हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी हम लोग का चल रहा था। इंडियन इकोनॉमी में आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मनी। ठीक है, मनी क्या होता है? मनी को हिंदी में बोलते हैं मुद्रा। कोई मतलब पहले पुराने ज़माने सिस्टम में बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होता था। मतलब आपको अगर चावल का कमी है तो आप पैसा दीजिएगा, चावल लीजिएगा, वो सिस्टम नहीं है। आप चावल दे दीजिए, उसके बदले गेहूं ले लीजिए। इस तरह से मतलब आप आपसी तालमेल में गुड्स के बदले गुड एक्सचेंज कर देते थे। लेकिन इससे प्रॉब्लम होने लगता था। किसी को लगता था कि अरे यार ये तो बहुत मेहनत से कमाया हुआ चावल है, किसी को लगता था यार ये कम मेहनत पे ही इतना ज़्यादा ले लिया, मतलब थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता था। तो इसलिए एक कॉमन ऐसा गुड्स निकाला गया कि भाई जिसका एक प्रॉपर जो कमोडिटी है उसका हम लोग वैल्यू सेट कर दे। तो एक नया चालू गया कमोडिटी मनी। ठीक है, कमोडिटी मनी को वस्तु मुद्रा बोलते हैं, कौड़ी बोलते हैं। पहले जो बोलता नहीं था 2 कौड़ी का नौकर है, इस तरह का बोलता था ना लोग, तो उसको कौड़ी बोलते हैं। मतलब कि सामान, कोई वस्तु का जो मतलब मीडियम जो हो रहा है साधन, वो उसको हम लोग बोलते हैं कौड़ी। जैसे गोल्ड का ग्रेनुल्स है, मतलब गोल्ड का टुकड़ा है, जैसे मोती है ना। तो ये सब जो है दूसरी बार, पहले बार्टर सिस्टम आया, फिर कमोडिटी मनी आया। मतलब कोई सामान का, पर्टिकुलर सामान का वैल्यू है ना, उसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज में करते थे, कौड़ी बोलते थे जिसको। फिर आया पर्ल्स, मोती। उसके बाद आया मेटालिक करेंसी। मेटालिक करेंसी को हिंदी में बोलते हैं धातु मुद्रा। मतलब कि पंच मार्क कॉइन्स, मतलब सिल्वर का, कॉपर का, उसमें कुछ निशान मार दिया जाता था अपना अपना सिविलाइजेशन का, वो हिसाब से फिर चलने लगा, है ना। तो टेढ़ा मेढ़ा मतलब धसा धुसा पंच मार्क कॉइन्स चलने लगा, तो उसको मेटालिक करेंसी फिर आया। ठीक है, समझ रहे हैं सब कुछ। नेक्स्ट उसके बाद जो है मनी को फिर आया। उसके बाद मेटालिक करेंसी के बाद जो है मनी आया। तो मनी का एक मतलब एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो कॉमन है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चला सकते हैं। तो इसका काम क्या है मनी का? ठीक है, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। फिर दूसरा मीडियम ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट, मतलब जैसे पहले कैसे था, लेंथ को मीटर में नापेंगे कि सेंटीमीटर में नापेंगे कि मतलब कोई और मिलीमीटर में नापेंगे, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें। तो इसलिए वो क्या करा, स्टैंडर्ड कर दिया इसको, है ना। बार्टर सिस्टम था, फिर मेटालिक मनी था, फिर कमोडिटी मनी था। तो ये हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा था, ये कॉमन नहीं हो रहा था। तो कॉमन करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट कर दिया गया मीडियम का मनी को, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलेगा। ठीक है, और ये ट्रांसफरेबल भी है। ठीक, ये आराम से लेके जा सकते हैं। ठीक, और दूसरा चीज़ है डिफ़ॉल्ट पेमेंट भी, मतलब भुगतान आप देरी से भी कर सकते हैं, है ना, इसमें ये भी फैसिलिटी है। नेक्स्ट, तो ये समझ गए। नेक्स्ट, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में अब मनी का थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लीजिए कि मनी कैसे कैसे आया। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशंस में जो व्यापार लोग होते थे वो पत्थर पे अपना अपना वो बनाते थे, क्या उसको बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस करते थे, मालूम है ना। तो वहाँ जो लेबर लोग थे वो मिट्टी पे कुछ कुछ आकार बनाते थे, उसको बोलते हैं टेराकोटा। टेराकोटा बोले तो मिट्टी पे इंस्क्रिप्शंस करना, है ना, तो टेराकोटा। फिर वैदिक सिविलाइजेशन में, मतलब पुराने ज़माने में हड़प्पा का सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार जो होता था वो सील्स पे होता था, नहीं तो टेराकोटा पे होता था। ठीक, तो जो व्यापारी लोग थे, ट्रेडर्स लोग जो है सील्स पे करते थे, और लेबर्स लोग टेराकोटा पे करते थे, मिट्टी पे। सील्स मतलब पत्थर, है ना। तो व्यापारी लोग पत्थर पे करते थे और लेबर लोग टेराकोटा पे करते थे। फिर वैदिक सभ्यता आया, मालूम है आप लोगों को, वैदिक सिविलाइजेशन उसके बाद आया था। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद जो है वैदिक सिविलाइजेशन, हड़प्पा बोले तो पूरा इंडस वैली कवर कर लिया, ठीक है ना। वैदिक सिविलाइजेशन में गाय आया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हाँ, ठीक है। उसके बाद इंडो ग्रीक रूलर, शाक रूलर जो है, इंडो ग्रीक रूलर, इसको कोई एग्जाम में इंडो ग्रीक भी बोल देता है। तो शाक रूलर में क्या चला, गोल्ड कॉइन्स आया। उसके बाद गोल्ड कॉइन्स के बाद मतलब सबसे मैक्सिमम यूज करने वाला गोल्ड कॉइन्स कौन है, गुप्ता रूलर, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स कौन यूज करा, गुप्ता, जिसको स्वर्ण एज भी बोलते हैं, गोल्डन एज भी बोलते हैं इसको, गुप्ता डायनेस्टी को। अब सबसे प्योरेस्ट कौन है, कुषाण। प्योरेस्ट गोल्ड कहाँ यूज हुआ है, कुषाण डायनेस्टी के शासकों के द्वारा, सबसे पवित्र। ठीक,
फिर गोल्ड कॉइन्स के बाद जो है दिनार का खोज हुआ। ये सब इंडो ग्रीक्स में ही हुआ। इंडो ग्रीक्स में गोल्ड कॉइन्स का खोज हुआ, दिनार का खोज हुआ। दिनार किसका है करेंसी मालूम है? हाँ, कतर का। तो शाक रूलर जो है गोल्ड कॉइन्स का खोज किए, दिनार का खोज किए। सबसे मैक्सिमम जो यूज किया है वो गुप्ता यूज किया है गोल्ड कॉइन्स को, और सबसे प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स कौन यूज किया है? कुषाण यूज किया है। तो ये सब एक नंबर का क्वेश्चन है। वैदिक सिविलाइजेशन जो है गाय का, ठीक। अब वो टेराकोटा का, लेबर लोग टेराकोटा यूज करते थे और व्यापारी लोग सिल्क यूज करते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट ये हिंदी वाला है, ये हिंदी वाला हटा दीजिए, ऊपर कर दीजिए। इंग्लिश वाला पढ़ा के फिर उसको दिखा देंगे। फिर उसके बाद हमारा आया पेपर करेंसी और प्लास्टिक करेंसी। पेपर करेंसी बोलो तो कागजी मुद्रा, और प्लास्टिक करेंसी बोलो तो जो क्रेडिट कार्ड टाइप, मतलब एक कार्ड टाइप बना रहेगा, उसमें कुछ वैल्यू रहेगा उसका, वो दिखा दो तुम्हारा पेमेंट हो गया, बस उसमें वैल्यू लिखा रहेगा। तो मतलब पीस ऑफ प्लास्टिक रहेगा जिसमें कुछ सर्टेन वैल्यू, उसका वैल्यू रहेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, मेट्रो कार्ड हो गया, चाहे कोई भी प्रीपेड कार्ड रहता है, मेट्रो कार्ड वगैरह, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक करेंसी। अच्छा, अब देखिए करेंट करेंसी जो है हमारा डिनोमिनेशन का, उसका अलग अलग कलर है। कलर याद रखिएगा, और ये हमेशा बदलते रहता है, इसलिए अब नहीं बताए हैं। आप एग्ज़ाम से पहले ये 2000 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट, इसमें किस सिंबल किसका है वो देख के जाना, क्योंकि हर समय बदल जाता है, ठीक है। तो कलर कैसा होता है 2000 का? मैजेंटा कलर होता है। 500 नोट का कलर कैसा होता है? स्टोन ग्रे कलर का होता है, पत्थर के जैसा ग्रे कलर। 200 का नोट कैसा कलर का होता है? ब्राइट येलो कलर का होता है। 100 का नोट लेवेंडर कलर का होता है, थोड़ा ब्लू ब्लू। 50 का नोट जो है कैसा कलर होता है? फ्लोरिसेंट लाइट जो होता है ना, CFL वाला, फ्लोरिसेंट ब्लू कलर का होता है। 20 का जो है ग्रीनिश होता है, और 10 का जो है चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो ये कलर आपको याद रखना है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसका सिंबल भी याद रखना है, एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट अंदर जाने नहीं देगा ना। फिर आइए देखिए कौन कौन आदमी कौन कौन कॉइन्स का खोज किया। कॉइन्स में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सातवाहन जो डायनेस्टी था, सातवाहन डायनेस्टी जो है लीड कॉइन्स खोज किया, लीड का बना हुआ, ठीक है। फिर भिष्टी डायनेस्टी जो है वो किसका खोज किया? चमड़ा का कॉइन्स। फिर मुगल शासक जो है सिल्वर का। सब एक नंबर का क्वेश्चन है, हिस्ट्री भी में पूछ सके या फिर इकोनॉमी में पूछ दे। मुगल शासक किसका खोज किया था? चांदी का सिक्का। शेरशाह सूरी जो है सिल्वर का जो है 23.5 ग्राम को रुपया बोला। क्यों रुपया बोला? क्योंकि उस ज़माने में, शेरशाह सूरी के ज़माने में, सिल्वर का मतलब होता था कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाला। तो सुंदर दिखने वाला मतलब रूपीहा मतलब रूप में सुंदर, ठीक है। तो 23.5 ग्राम सिल्वर को 1 रुपया बोला, ठीक है। और सिल्वर को जो है पैसा भी बोलता था। पैसे का भी खोज जो है शेरशाह सूरी किया। तो शेरशाह सूरी आप लोग बताए हैं हिस्ट्री में भी हम, कि रुपया का खोज और पैसे का खोज कौन किया है? बैटल ऑफ चौसा हुआ था किसके साथ? हुमायूं के साथ 1939 में, अरे 1839 में, 18 बोल रहे हैं, 1539 में। 1539 में शेरशाह सूरी का बैटल किसके साथ हुआ था? बैटल ऑफ चौसा हुमायूं के साथ। और 1540 से लेके 1555 तक ये राज किया था। सासाराम का है ये, सासाराम में इसका टॉम भी बना हुआ है। तो यही खोज किया था रुपया का। और एक्चुअली उसके ज़माने में सिल्वर का मतलब जो रूप में सुंदर है, रुपया, उससे हमारा रुपया आया, ठीक है। तो 23.5 ग्राम को रुपया का खोज किया, और पैसे का खोज भी यही किया। और ब्रिटिशर्स लोग को जो है, जो गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स को अलग अलग नाम दिए थे। क्या दिए थे? गोल्ड कॉइन्स को कैरोलिना, सिल्वर कॉइन्स को एंजोलिना, और कॉपर कॉइन्स को कुप्रोन, मतलब कुप्रो बोलो, ठीक है ना। तो कुप्रोन, एंजोलिना, कैरोलिना, बस एक बार आप पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में आएगा तो बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्यों नहीं आया फिर? अब आइए, ज़्यादा हो गया, एक कम करिए और एक बढ़ाइए। एक घट गया क्या? और नीचे करिए। वो पैसे वाला कहाँ गया? एटीएम पहले एटीएम पढ़ना है।
पहले एटीएम करिए। अब एक जो है पैसे जो होता है जिसको बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम। एटीएम का दो भाग है। क्लियरिटी नहीं आ रहा है यार, बंद कीजिए, थोड़ा सा बंद करिए उसको। अब देखिए हम लोग एटीएम के बारे में समझ लीजिए कि एटीएम कैसे कैसे काम करता है और कितना प्रकार का एटीएम होता है। प्लास्टिक कार्ड तो समझ गए, जो मतलब पहले से प्रीपेड वाला सिस्टम है, क्रेडिट कार्ड जैसा, है ना। अब एक होता है एटीएम। एटीएम को फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसमें हम लोग मतलब एक पीओएस रहता है। पीओएस मशीन बोलो तो पॉइंट ऑफ सिस्टम मशीन। तो पॉइंट ऑफ सिस्टम मशीन में दो तरीका होता है। एक तरीका से या तो आप इंसर्ट और स्वाइप कर करके डालिए, उसके बाद फिर आपका पिन डालिए, उसके बाद पेमेंट होगा। ये तो नॉर्मल एटीएम डेली यूज करता है, सब लोग जानता है। लेकिन एक एटीएम होता है जिसको बोलते हैं वाईफाई एटीएम। तो वाईफाई एटीएम कार्ड में क्या है, मतलब पीओएस मशीन में सीधा टच करिए, कोई स्वाइप नहीं करना है, इंसर्ट भी नहीं करना है, कोई पिन भी नहीं डालना है, पेमेंट हो जाएगा। खाली टच करना है, पेमेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें मैक्सिमम लिमिट 2000 रुपया ही है। 2000 से ज़्यादा क्यों नहीं करेंगे, कैपिंग क्यों है, क्योंकि तो बगल में कोई मारपीट के वो टच करके लेके चल जाएगा। तो ऐसा है वाईफाई एटीएम कार्ड में खाली टच करना है, ना पिन डालना है, ना इंसर्ट करना है, ना स्वाइप करना है, खाली सटाना है, पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, पैसा निकल जाएगा। तो ये जो एटीएम है वाईफाई एटीएम अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम लिमिट क्या हुआ है 2000 रुपया। नॉर्मल एटीएम जो है ये वाला है, या तो इंसर्ट हो जाएगा, या तो अंदर ही ले लेगा, या तो स्वाइप करके निकाल दीजिए और उसके बाद पिन डालिए, फिर पेमेंट होगा, है ना। नेक्स्ट वाईफाई एटीएम कार्ड में मैक्सिमम 2000 रुपया ही निकल पाएगा। तो ये भी एग्जाम में आता है। ठीक, चलिए एटीएम के बाद हम लोग अब वही ब्राउन नीचे वाला, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी समझ में आएगा, और नीचे वाला। हाँ, अब एटीएम जो होता है, एटीएम में मतलब जब आपको एटीएम मिलता है ना, तो उसमें लेवल रहता है, 4 लेवल रहता है। एक लेवल को बोलते हैं ब्राउन लेवल। ठीक है, ये जो है बताता है, मतलब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एटीएम होता है, जो एसबीआई यूज करता है स्पॉन्सर बैंक के द्वारा खोलने के लिए। ठीक है, मतलब कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए ये हमारा कार्ड है, कभी मिलिएगा तो हमसे बात करिएगा, ऐसा होता है ना। तो एसबीआई जो है अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए स्पॉन्सर बैंक के द्वारा जो ये खोलता है, वो सब अपना बैंक वाला ब्राउन लेवल लगाता है एटीएम पे। ठीक, अपना मतलब वो एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ से, विज्ञापन पर्पज़ से जो एटीएम यूज होता है ब्राउन लेवल रहेगा उसका। एक एटीएम में वाइट लेवल रहता है। ये जो है कोई कंपनी खोलता है, तो अपना कोई बैंक का एडवर्टाइजमेंट इसमें नहीं रहेगा। जैसे टाटा है, तो सबसे पहला कंपनी जो वाइट लेवल यूज किया था वो कौन है, टाटा कंपनी। जैसे इंडिकैश ब्रांड है, मतलब बैंक के अलावा बाकी कोई कंपनी कोई एटीएम लेवल यूज करके अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो वो कौन सा लेवल होगा, वाइट लेवल। बैंक वाला का ब्राउन लेवल रहता है, और ये बैंक के अलावा जो कंपनी रहता है वाइट लेवल। तो वाइट लेवल सबसे पहले कौन यूज किया था, टाटा कंपनी। ठीक है, तो इंडिकैश ये सब अपना ब्रांड के बारे में इसमें बताता है। एक होता है पिंक लेवल, ये महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए पिंक लेवल यूज होता है। ये सुलभ शौचालय ये सब में जो मतलब सिर्फ दिखा करके आप शौचालय में जा सकती हैं, या फिर जहाँ पे महिलाएं सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही जा सकती है, वो सेपरेट बहुत बड़े बड़े सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पिंक लेवल्स का एटीएम कार्ड दे दिया जाता है। दिखाइएगा तो आपको परमिशन अंदर जाने का मिलेगा। शौचालय हो जाए, चाहे कुछ ऐसा एंट्री है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ ही जाएगी, तो उसको अलग से पिंक लेवल का कार्ड दिया जाता है। ये सब यहाँ का बात नहीं हो रहा है, सब मुंबई और दिल्ली मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता है ये सब चीज़। उसके बाद एक होता है ग्रीन लेवल। ठीक है, ये पेपरलेस ग्रीन लेवल जो होता है, पेपरलेस कार्ड होता है। ये मतलब कार्ड से ही डायरेक्ट जो है आपका मतलब पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पेपर लेने कोई पेपर का ज़रूरत नहीं है। जैसे ग्रीन कार्ड जानते हैं, बैंक में कभी जाते होंगे पैसा निकालने के लिए तो ग्रीन काउंटर रहता है, तो वही उस तरह से ग्रीन कार्ड, उसे ही ग्रीन लेवल कार्ड रहेगा। तो ग्रीन लेवल कार्ड जो है वीआईपी लोग को मिलता है, पेपरलेस पेमेंट हो जाता है। ठीक है, हैं?
ब्राउन लेबल जो है बैंक अपना यूज करता है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए। कोई कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कार्ड यूज करता है, उसको वाइट लेबल देना पड़ता है। और कोई वोमेंस को यूज करने के लिए कार्ड बनाया जाता है, सुलभ शौचालय चाहे कहीं और जाने के लिए, तो उसको पिंक लेबल दिया जाता है। और कोई बड़ा बड़ा VIP लोग पेपरलेस पेमेंट करना चाहते हैं तो उसको ग्रीन लेबल कार्ड बनता है। नेक्स्ट, कार्ड भी रहता है, बहुत सारा कार्ड भी बनता है। वो एग्जाम्पल बता रहे हैं, ऐसा चीज़ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महिला जाती है उसको बोल रहे हैं। अब 2017 में नार्सिस्ट ग्रुप, जापान के, नार्सिस्ट मतलब जानते हैं ना, जिनको गवर्नमेंट पे कोई भरोसा ना हो उनको नार्सिस्ट ग्रुप बोलते हैं। तो जिनको गवर्नमेंट पे कोई भरोसा नहीं है, नार्सिस्ट ग्रुप जापान के एक आदमी था सातोशी नाकोमोरा, बिटकॉइन का खोज किया। सतोशी नाकोमोरा जो है बिटकॉइन का खोज किया 2017 में। इसको समझने के लिए पहले आपको एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, बिटकॉइन क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपसे फार्मूला पूछा A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, उसमें बहुत लोगों को बोला कि जो सबसे पहले बताएगा उसके जीमेल अकाउंट में हम 0.9 रुपया वैल्यू का एक अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। वैल्यू जीमेल अकाउंट में, हाँ, जो पहले बताएगा, जो सेकंड पोजीशन पे बताएगा उसको 0.8, जो लास्ट बताएगा उसको कुछ भी नहीं देंगे, दुआ दे देंगे खाली। ठीक है, तो इसमें जानवी नाम की लड़की जो है पहला रैंक लाई और प्रियंका नाम की लड़की जो है सबसे आखिरी रैंक लाई। तो उसको जो है जानवी नाम की लड़की को जो है फर्स्ट रैंक मिला, 0.9 जो है उनके जीमेल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है। प्रियंका नाम को बस एक दुआ वाला सैलरी मिल गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना आप, है ना। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन जो है पढ़ने आई, तो पढ़ने A+B का होल स्क्वायर तो फार्मूला सॉल्व कर ली थी। अगले दिन पढ़ने आई तो पेन छूट गया, इसका पेन छूट गया। तो ये क्या की, प्रियंका से पेन मांगी। तो ये बोली कि भाई जब तुमको 0.9 आ रहा था तो बहुत उछल रही थी, तुम घमंड में थी, पूरा चूर थी, तो हम तुमको नहीं देंगे पेन। एक के साथ पर पेन देंगे जब तुम वो वाला 0.9 जो तुम्हारे जीमेल अकाउंट में मिला है वो हमको भेज दो। तो 0.9 जो तुम्हारे को हमको भेजोगी तब हम तुमको पेन देंगे। तो यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ, पेन और 0.9 के बीच में पैसा ट्रांसफ़र हुआ। मतलब ये इसको पेन दी तो ये इसको 0.9 का वैल्यू दी, है ना। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए समझ में आएगा क्या होता है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन जो है जस्ट एक जो है मतलब इंक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ मनी है, जो बंद रहता है, खुलता नहीं है। ठीक है, उसको कंप्यूटर जो है माइनिंग के मदद से डिक्रिप्शन करके ओपन करेगा, फॉर्मूला लगा के, एल्गोरिथम लगा के। तो एल्गोरिथम लगा करके जब उसको डिक्रिप्ट करेगा तो वो ओपन होगा, एक वैल्यू आएगा। और इसमें जितने भी लोग बिटकॉइन लगाए हुए रहते हैं, बिटकॉइन जो है मतलब मान लो 25 लोग लगाए तो 25 लोग को दिख जाएगा कि किसको कितना वैल्यू जो है खुला, तो किसके अकाउंट में कितना गया, रजिस्टर में दिख जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू डिक्रिप्ट हुआ कंप्यूटर के द्वारा, एल्गोरिथम के थ्रू, फार्मूला के थ्रू, ये सतोशी नाकोमोरा है, अभी तक ले इसको खोज में माने मिल नहीं रहा है आदमी को, क्योंकि बहुतों लोगों का ले बीता है ये, तो अभी मिल नहीं रहा है। तो ये जो फार्मूला था, ये फार्मूला को खोला कौन, कंप्यूटर। तो इनक्रिप्टेड फॉर्म को डिक्रिप्ट कौन करा, कंप्यूटर। तो इनक्रिप्ट फॉर्म को डिक्रिप्ट करा, इसलिए इसको क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं। वर्चुअल करेंसी है क्योंकि ये पैसा फिजिकल मनी नहीं है ना। आप जीमेल अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा, तुम्हारे जीमेल अकाउंट में सीधे वैल्यू खाली जाएगा और लिस्ट बताएगा उसमें। नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसमें नहीं, और नेक्स्ट स्लाइड। आप समझिए कि बिटकॉइन जो होता है वो वर्चुअल करेंसी होता है। उसमें होता क्या है, सब लोगों का एक ओपन लेजर बन जाता है ऑटोमेटिक। जितना भी लोग हैं, जितना भी मेंबर्स हैं, उसको सब कुछ देख सकते हैं। XYZ, अतुल, प्रियंका, नानी, चानी, जो भी है सब का नाम लिखा रहेगा और कौन आदमी को कितना बिटकॉइन मिला वो दिखाएगा। उसमें होता क्या है, जैसे मान लो X नाम का आदमी है, वो 1 बिटकॉइन लिया, X नाम के हाथ पे 1 बिटकॉइन होगा। अब आधा बिटकॉइन अतुल को दे दिया,
तो अतुल के पास आधा बिटकॉइन दिखाएगा और इसके पास एक से आधा घट जाएगा, तो इसके पास आधा बिटकॉइन दिखाएगा। तो हर एक आदमी का लिस्ट इसमें दिखाएगा कि कौन किसको ट्रांसफ़र किया। मतलब बिटकॉइन ओनली ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो सकता है जीमेल के थ्रू, ठीक है। जीमेल के थ्रू ट्रांसफ़र होगा तो ओपन लेजर में सारे आदमी का लिस्ट रहता है, सारे आदमी को दिखाएगा, ठीक। तो ये ट्रांसपेरेंट है। तो इसमें जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, मतलब एक इसको देगा तो उसमें से ऑटोमेटिक कम जाएगा और नैका वाला में ऑटोमेटिक जुट जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, फास्टर ट्रांसफ़र होता है। इसमें समझने पढ़ने का नहीं है, सीधे जीमेल से ट्रांसफ़र हो गया। समझने पढ़ने का नहीं है, सीधे फास्ट ट्रांसफ़र होता है। कहीं बैंक क्या करता है, पहले वहाँ से वहाँ लेता है, पिन डलवाता है, उसके बाद वो सोचता है, समझता है, तब डालता है, पढ़ता है, उसको रीड करता है। तो सबसे फास्टेस्ट मोड हो गया। इसमें ट्रांसफ़र कॉस्ट का पैसा भी नहीं लगेगा हमको, सीधे जीमेल से हो जाएगा। और इसमें जो है फ्रॉड मतलब फ्रॉडिज्म का चांसेस कम होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। ओपन लेजर रहा जिसमें, तो क्रिप्टो करेंसी का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिटकॉइन को अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। जो बिटकॉइन फेसबुक यूज करता है उसका नाम है लिब्रा। वेनेजुएला में जो रिजर्व में बिटकॉइन यूज होता है उसको पेट्रो कॉइन बोलते हैं, पेट्रोलियम रिजर्व वाला। जो मॉरिशियस में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है हमारा इंडिया का मॉरिशियस से होता है, क्योंकि मॉरिशियस में जो है लोग घूमने बहुत जाते हैं और मॉरिशस का लोग जो है अपना इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा कहाँ से करता है, मॉरिशियस से। तो मॉरिशियस में जो बिटकॉइंस है उसका नाम है SOB कॉइन्स, ठीक है। तो ये एक नंबर में आते रहता है ये सब, ठीक है। बिटकॉइन, लीटकॉइन, इथरम, रिपल, ये सब बिटकॉइन ही है। बिटकॉइन का अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमारे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करना इलीगल है। क्यों इलीगल है? क्योंकि जो इसका खोज किया है उसका आता पता नहीं है। और बहुत सारे रिसेंट में न्यूज़ मिला है कि लोग मतलब बहुतों बिटकॉइन ऑटोमेटिक गायब हो जा रहा है ओपन लेजर से। बहुतों का ऑटोमेटिक सब अपना जो अमिताभ बच्चन का भी कुछ बिटकॉइंस खरीदा था, वो बिटकॉइंस गायब हो गया। तो पैसा ख़त्म, मतलब पैसे का अब गायब ही कर देगा तो आपको क्या पता चलेगा। जीमेल से गायब कर दिया तो किसको पकड़ने जाओगे, कौन खरीदा था, क्या खरीदा था, कुछ अता पता नहीं है। तो मतलब ये फ्रॉडिज्म टाइप है ट्रांसफरेबल है, मतलब सब दिख रहा है, लेकिन गायब हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो खोज किया वो तो भागा हुआ है। तो इसलिए ये इंडिया में इलीगल है, ठीक है। समझ में आ रहा? अब वो वाला स्टार्ट करिए। नहीं वो किया जाएगा तो कौन सा। तो जो मनी था वो आपको बताए थे कि एक्सचेंज करने का एक मतलब मोड है, विनिमय का साधन। फिर संचय करने का भी साधन है, कलेक्ट करने का भी एक मोड है, और क्रय मतलब कोई भी चीज़ खरीदने का क्षमता बढ़ाता है मनी, है ना। उसके बाद जो है इंडो ग्रीक जो है सोने का सिक्का का खोज किए थे सबसे पहले। अब बता दिया आपको कौन किए थे, साका, इंडो ग्रीक। और जो फिर मेटल मनी आया, क्वाइंस आया, है ना। वैदिक काल में गाय आया, ठीक है। फिर निष्क आभूषण आया, गाय के बाद जो है निष्क आभूषण मतलब जो ज्वेलरीज वगैरह। फिर वस्तु का सिस्टम चलता था पहले, तो ये पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट हिंदी वालों के लिए है ये सब, ठीक है। तो सबसे शुद्ध जो है कुषाण काल में था, सबसे ज़्यादा गुप्त काल में था, मैक्सिमम गोल्डन, है ना। तो गोल्ड का आप लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट फिर जो है पंच मार्क्स कॉइन्स भी आया, आहत कॉइन्स भी आया। मतलब पंच मार्क मतलब उसमें स्टैम्प मारा रहता था, आहत मतलब कि थोड़ा चिपटा चुपटी मतलब दबा दुबा जैसे तैसे, तो वो सिक्का भी कॉइन्स आया, ठीक। नेक्स्ट फिर बहुत सारा प्रकार हुआ। प्लास्टिक मनी, जैसे पहले से प्रीपेड वाला जो रहता था क्रेडिट कार्ड टाइप। हार्ड मनी मतलब जिसका डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, उसको हार्ड मनी बोलते हैं, ठीक है। डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है तो वो हार्ड मनी है। सॉफ्ट मनी किसको बोलेंगे? डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, हार्ड मनी क्यों हुआ? सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब कि जो पैसा है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वो हार्ड हो गया, है ना। क्योंकि ज़्यादा लोग उसको डिमांड कर रहा है लेकिन सप्लाई ही नहीं हो पा रहा है।
तो इसलिए वो हार्ड मनी है। सॉफ्ट मनी हो गया, डिमांड कम है, पूर्ति सप्लाई ज़्यादा है। और एक होता है हॉट करेंसी, ठीक है। हॉट करेंसी मतलब जिसको हम ट्रांसफ़र करना है, विकसित देश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पलायन का क्षमता मतलब ट्रांसफ़र करने का कैपेसिटी हो विकसित डेवलप कंट्री में, तो डेवलप कंट्री में ट्रांसफ़र करने का कैपेसिटी होगा तो हॉट करेंसी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, अब जो है एक होता है विधि ग्राह्य, मतलब जो रुपया है वो हम लोग को क्या है, या तो देना होगा या तो लेना होगा। तो ये देने वाला आदमी और लेने वाला आदमी, ठीक है। एक होता है ब्लैक मनी, जो मतलब इनकम टैक्स से छुपा करके पैसा देता है बिना हिसाब वाला। तो इतना प्रकार का मनी होता है, ठीक है, समझ गए। काला धन के बाद काला बाजार भी होता है, ज़बरदस्ती अभाव क्रिएट किया जाता है मार्केट में ताकि कोई भी चीज़ का हम लोग कीमत ज़्यादा बढ़ा करके दे सकें। ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए प्याज एक ही बार जो है बहुत व्यापारी लोग जो है बहुत सारा प्याज खरीद लिया और बहुत सारा प्याज खरीद के ज़बरदस्ती जो है मार्केट में प्याज घटा दिया, और उसके बाद फिर जब प्याज का शॉर्टेज हो गया तो वही प्याज को 10 रुपये वाला प्याज को 50 रुपये बेचा, तो वो भी एक प्रकार का मनी हुआ। तो कृत्रिम जो है अभाव क्रिएट किया गया कीमत को बढ़ाने के लिए, है ना, आर्टिफिशियल, ठीक है। अब और आगे बढ़िए, ठीक है। तो उसके बाद जो है पुराने सिस्टम में आना चलता था, आना 16 आना, 4 आना, 8 आना, जानते हैं ना, वो सिस्टम था। 1957 से हमारा जो है दशमलव बोले तो डिसिमल सिस्टम आया, 10 नया पैसा, जिसको नया पैसा बोलते हैं। 1957 से हमारा दशमलव डिसिमल सिस्टम वाला पैसा आया, नया पैसा बोलते हैं जिसको, ठीक है। नेक्स्ट, 1964 में मेन पैसे का खोज आया जिसमें 50 पैसा सबसे ज़्यादा बड़ा रकम था। 1957 में डिसिमल सिस्टम वाला पैसा आया जिसको नया पैसा बोलते थे, और 1964 में मेन पैसा का खोज हुआ जिसमें 50 पैसा सबसे छोटा वाला पैसा था, ठीक। हाँ, सबसे छोटा 50 पैसा था, वो 1964 में पैसे का खोज हुआ, ठीक। 1 जुलाई 2011 से रुपया जो हो गया 2 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया का जो खोज हुआ वो कौन किया, देखिए दिखाते हैं कौन किया। रुपया का सिंबल जो है 2010 में उषा थोरार जो है तमिलनाडु का एक आदमी है, डी उदय कुमार जो है मुंबई का IIT का छात्र है 2010 बैच का। वो आदमी मतलब ऐसा रुपया बनाया जो रोमन अक्षर R को यूज किया और देवनागरी अक्षर र को यूज किया, ये दोनों को यूज करके ये रुपया बनाया, सिंबल। तो ये जो सिंबल बना है कौन बनाया है, IIT मुंबई का छात्र है 2010 बैच का डी उदय कुमार, तमिलनाडु का रहने वाला है, ठीक है। उषा थोरार क्या है उसका, वो हाँ 2010 के। तो ये जो है रोमन अक्षर और देवनागरी अक्षर, ये दोनों अक्षर को मिक्स करके ये बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हमारा जो है मतलब मुद्रा का कौन कौन डिजिटल करेंसी आया, ठीक है। उसके बाद जो है चेक आया, ड्राफ्ट आया पेपर वाला, फिर साज मुद्रा। तो जो पेपर हुआ, पेपर वाला 2 टाइप का, डिजिटल करेंसी और चेक ड्राफ्ट, ठीक है। तो ये जो है मतलब यूनिक वार्डन बोलते हैं और या फिर इसको बोलते हैं विस्क वार्डन, ठीक है। तो ये जो है डिजिटल करेंसी जो है यूनिक सिस्टम है, मतलब इसको कोई चुरा नहीं सकता है, यूनिक वार्डन है, ठीक है, माने यूनिक सिस्टम है। 2011 से स्टार्ट हुआ है रुपया का सिंबल, याद रखिएगा। 2010 में ये उदय कुमार दिया था, यही एक नया था जो पढ़ाना था, बाकी चीज़ें तो उसमें हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो मनी के लिए मोर देन इतना सफिशिएंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।